हम लोग समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज द मीन। आइए देखें। सबसे पहले आपको बता दें समांतर माध्य का सूत्र जो होता है वह था कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से हम लोग भाग दे देंगे तो आपका समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। आइए देखें कैसे। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और इंग्लिश में हम लोग इसको मीन कहते हैं, MEAN मीन। जैसे मैंने क्वेश्चन कर दिया आपसे, क्वेश्चन ये किया गया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। क्वेश्चन है आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम जो शुरू से 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्राकृतिक संख्याएं हो गई और हमको इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर मैंने आपको बताया था अभी, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या जैसा कि यह सूत्र है, इससे माध्य हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कुल पदों का योग, यहाँ पे 10 पद है, योग मतलब जोड़ना है, तो 10 पदों को जोड़ना होगा। 1 प्लस दूसरा पद 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है प्लस 5 है प्लस 6 है प्लस आपके 7 है प्लस 8 है प्लस 9 प्लस 10 बटा कुल आपके 10 पद हैं, इसलिए बटे में 10 लिखेंगे हम लोग। इसमें 10 से भाग देंगे क्योंकि ऊपर जितने पद होते हैं उतने से भाग दिया जाता है। इसको जोड़ने से हम लोग देखेंगे 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 21 7 हो गया आपका 28 28 8 36 36 आपका 9 45 10 55। आप लोग जोड़ने से 55 पाए। अब बटा में 10 है, जब यह भाग देंगे 5.5 माध्य आएगा। तो अभी हम लोग यह सीखे समांतर माध्य निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ करके और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग देते हैं, क्योंकि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या है। ऊपर कितने पद हैं उतने से भाग दे देंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 पद है इसलिए 10 से भाग दिया गया है। अगर ऊपर आपके 2 ही 3 पद है तो उसी से भाग देना। जैसे 4 पद है तो 4 से भाग देंगे, अगर ऊपर 5 पद है तो 5 से भाग देंगे। तो ऊपर जितने पद होते हैं उससे भाग दिया जाता है सभी पदों को जोड़ के, और आपका माध्य निकल जाता है। ऐसे और भी न्यूमेरिकल हैं। जैसे मैंने आपसे यह क्वेश्चन कर दिया, दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे यह पूछ दिया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। प्रथम शुरू से 5 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। यह क्वेश्चन हर साल लगभग एंट्रेंस में आता है, माध्य का न्यूमेरिकल। तो आप लोग बताइए शुरू से सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, फिर दूसरा 3 हो गया। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से नहीं करता है, स्वयं अपने से ही करता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह 2 होती है। यह भी कई इंटरेस्ट में आया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप लोग 2 बताएंगे। 2 एक सम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो 5 अभाज्य संख्या आपको लिखना है यहाँ पे। 5 अभाज्य संख्या, तो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया और इसके बाद 11 हो गया। यह सब संख्याएं अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेंगी, किसी अक्षर से या संख्या से नहीं कटेंगी। अब हमको इनका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर अभी मैंने सूत्र बताया था कुल पदों का योग। तो यहाँ पे 5 पद है तो पांचों को जोड़ना होगा। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे 5 पद है, 1 2 3 4 5, इसलिए बटे 5 किया गया है। तो सबको जोड़ के 5 से भाग देंगे और हमारा माध्य ज्ञात हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 2 3 जोड़ेंगे 5 5 5 10 10 7 17 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे 5 बचे 25 हो गया, 3 बच गया, 5 छक्का 30। तो आपका माध्य 5.6 है। ऐसे हम लोग किसी भी इंट्रेंस में माध्य का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह माध्य का न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।